क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदी तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सार्थक चर्चा चल रही है। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय आत्म कल्याण के प्रयोजन से किया जाता है, तो समय सार की अनुभूति जीव को धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाती है। निजरा अधिकार की यहाँ विशेष चर्चा चल रही है और निजरा अधिकार के अंतर्गत अंतिम गाथाओं में, अंतिम 8 गाथाओं में सम्य दिट्टी ज्ञानी धर्मात्मा जीव निशंकित आदि 8 गुणों का धारी होता है। निशंकित अंग के अंतर्गत कहा गया कि सम्य दिट्टी निशंक भी होते हैं और निर्भय भी होते हैं और 7 प्रकार के भयों से मुक्त भी होते हैं। इस प्रकार अमरचंद देव ने 155 से 160 तक के 6 कलशों में सप्त भयों से ज्ञानी मुक्त रहते हैं। यह रोचक चर्चा समय सार ग्रंथ में प्रस्तुत की है। सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु स्वरूप पर जिनकी अटल और अचल श्रद्धा है, वो सभी सप्त भयों से मुक्त रह करके निर्भय भी हैं, निशंक भी हैं, निश्चिंत भी हैं और शांत भी हैं और सहज भी हैं और ज्ञानानंद का अनुभव भी करते हैं। एक ज्ञानी की ऐसी अद्भुत महिमा है कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होते, अपने ज्ञान स्वभाव में मग्न रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोए और चित उदास करनी करे कर्म बंधनी होए। तो निजरा अधिकार में जो रोचक चर्चा चल रही है वह चर्चा बहुत ही मार्मिक है। उस चर्चा का लाभ हमें लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब 161 कलश में कहते हैं कि ज्ञानानंद स्वरूप को भोगने वाले सम्य दिट्टी जीवों के निशंकित आदि चिन्ह समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। इस कारण कर्मोदय होने पर भी सम्य दिट्टियों को पुनः किंचित मात्र भी कर्मबंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्मोदय को भोगने पर भी उस कर्म की नियम से निर्जरा ही होती है। इस सम्य दिट्टी का विल पावर है, ज्ञान का पावर है, वैराग का पावर है कि वह कभी भी कहते हैं ज्ञानी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते, निजरा ही होती है। हम गाथा 229 में कर्म बंधन के कारण रूप मिथ्यात आदि 4 भावों के अभाव रूप भाव को निशंकित अंग बताया जा रहा है। अर्थात निशंकित अंग की चर्चा 2 गाथाओं में आचार्यों ने की है, 228 और 229 गाथा में। 229 गाथा प्रारंभ होती है, जो चत्तारि विपाये छिन्नरिते कम्य बंध मोह करे सोने संकोचेदा सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। अब गाथा का अनुवाद देखिए।
जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारों छेदिता। चिन्ह मूर्ति वो शंका रहित, सम्यक दृष्टि जानना। ते अनुवाद किया है, बहुत सुंदर। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। जो आत्मा कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात अवरति, कसाय योग आदि भाव रूप चार पादों को छेदता है, उसको निस्संकी अंकाधारी सम्य दृष्टि कहते जानना चाहिए। मिथ्याधारी चार पादों को छेदने की बात मूल गाथा में कही गई है। ये चार पाद हैं, मिथ्यात अवरति, कसाय और योग। ये चार पाद कहते हैं आगम में कही गई है। टीका बहुत संक्षिप्त है कि सम्य दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमय होने के कारण कर्म बंध की शंका करने वाले मिथ्यात आदि भावों का अभाव होने से निशंक है। मिथ्या से शंका होती है, मिथ्यात के अभाव में जीव निशंक हो जाता है, इसलिए उसे तो शंकाकृत बंध नहीं होता, अपितु पूर्व बद्ध कर्मों की निजरा ही होती है। असम्य दृष्टि के प्रति समय असंख्यात गुणी निद्रा ज्ञान वैराग शक्ति के कारण से होती है। भावार्थ में कहते हैं कि सम्य दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका स्वामित्व नहीं होने के कारण उसका कर्ता नहीं होता। स्वामित्व बुद्धि हो तो उस भाव का कर्ता होता है। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्य दृष्टि जीव निशंक ही रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने पर उसे शंकाकृत बंध नहीं होता और कर्म प्रकृति रस दे करके कहते खिर जाती है। अब निकांक्षित अंग संबंधी विशेष चर्चा 230 नंबर गाथा में प्रारंभ हो रही है। गाथा इस प्रकार है। जो दून करे दिकंखम कम फलेषु तैतव्यधम्मेषु सोनिकंखो चेदा सम्मादिठी मुड़े दब्बो। अनुवाद है। सर्वधर्म एवं कर्म फल की ना करें आकांक्षा, वे आत्मानी कांच सम्यक दृष्टि है ये जानना। एक बहुत बढ़िया अनुवाद है। मूल अर्थ देखिए मूल गाथा का। जो चेतयिता आत्मा, जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती है, ऐसी आत्मा की बात है। तो जो चेतयिता आत्मा कर्मों के फलों के प्रति और सब धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निकांक्षित अंकाधारी सम्य दृष्टि कहते जानना चाहिए। सम्य दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती और कर्म के फल की वांछा नहीं करता, पुण्य के फल की वांछा नहीं करता, तथा सब धर्मों अर्थात भौतिक पौद्गलिक पदार्थों की वांछा भी नहीं करता। संयोगी पदार्थों को प्राप्त करने की वांछा सम्य दृष्टि को नहीं होती। अब भौतिक पदार्थ कितनी बहुमूल्य क्यों ना हो, उनका ज्ञाता तो रहता है, पर उनके प्रति ममत्व के भाव को प्राप्त नहीं होता। उनके प्रति संभाव है। अनमतावलंबी धर्मियों के प्रति भी आदर भी नहीं करता और निरादर भी नहीं करता, सबके प्रति संभाव रखता है। सम्य दृष्टि वांछा से रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला कर्म बंध भी नहीं होता। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने के लिए उसका उपचार करने की वांछा सम्य दृष्टि जीवों को चार्त मोह कर्म को उदय के कारण होती है
परंतु वह इस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता। वह कर्मोदय समझ करके उसका ज्ञाता ही रहता है। ये विशेष सम्यक दृष्टि को उपलब्धि प्राप्त हुई है दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव होने के कारण से। इसलिए उसे वांछा करते बंद नहीं है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की उसे निर्जरा ही होती है। अनंत मंत्र की कथा निकांक्षित अंग में आती है कि विषय भोगों के प्रति ज्ञानी को रंच मात्र भी वांछा नहीं है। वो विषय भोगों को छोड़ने योग्य ही जानते हैं, मानते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, ऐसा ज्ञानियों का सच्चा श्रद्धान होता है। गाथा 231 नंबर की प्रारंभ होती है। इस गाथा में निर्विचिकित्सा गुण का विशेष कहते विवेचन किया गया है। गाथा इस प्रकार है। जो ना करे दिदु गुच्छम चेदा सवेति में धम्माणम, सो खलुने बदी गिच्छो सम्मादिठी मुणे दब्बो। ये मूल गाथा थी। मूल गाथा का अनुवाद देखिए। जो नहीं करे तेज को विश्वास तब वस्तु धर्मों के प्रति, वे आत्मा ही निज गुप्तक समकृति है जानना। बड़ी सुंदर गाथा है। सम्यदृष्टि किसी भी पर पदार्थों के प्रति गिलानी का भाव नहीं करता, द्वेष का भाव नहीं रखता। पदार्थों को पदार्थ जानते हैं, तो पदार्थ मेरे चेतन पदार्थ से भिन्न, ऐसा श्रद्धान ज्ञानी को होता है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। जो चेतयिता आत्मा सभी धर्मों अर्थात पदार्थों के प्रति जुगुप्सा गिलानी नहीं करता, उसको निर्विचिकित्सा अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पदार्थ तो पदार्थ हैं, किसी को अनुकूल भी लगते हैं, किसी को प्रतिकूल भी लगते हैं, पर सम्यक दृष्टि पदार्थ को पदार्थ ही जानते हैं। इसलिए किसी पर पदार्थ के प्रति उनके मन में जुगुप्सा गिलानी का भाव, द्वेष का भाव नहीं होता। सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति अतः क्षुधा तथा शीत उष्ण आदि भावों के प्रति तथा मलिन गंदे दुर्गंध युक्त अपवित्र पदार्थों के प्रति जुगुप्सा कहते नहीं करता। कूड़े का ढेर घर के सामने कहते दिखाई दे रहा हो और भयंकर दुर्गंध कहते हैं आ रही हो, तो भी कहते सम्यक दृष्टि उस कूड़े के ढेर के प्रति जुगुप्सा गिलानी का भाव अंतरंग में नहीं करता। ये कहेगा तो कि कूड़े का ढेर यहाँ नहीं होता, दुर्गंध नहीं आती। विकल्प तो होते हैं, पर उस विकल्प में ज्ञानी बेचैन नहीं होते। यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे जुगुप्सा कृत कहते, बंद कहते नहीं होता। परंतु कर्म प्रकृति रस दे करके खिर जाती है, इसलिए उसे निर्जरा ही होती है। अब देखिए, संसारिक जगत में संसार के प्राणी भौतिक पदार्थों के आधार पर कभी उन्हें इष्ट और अनिष्ट के रूप में अनुभव करते हैं। किन्हीं पदार्थों को इष्ट मानते हैं, किन्हीं पदार्थों को अनिष्ट मानते हैं। और संसार के प्राणियों को इष्ट पदार्थ भाते हैं और अनिष्ट पदार्थ किंचित मात्र भी नहीं भाते। और कभी कभी जो पदार्थ आपको अनिष्ट लग रहा है, वह पदार्थ किसी को कभी कभी इष्ट भी होता है, और इष्ट लगने वाला पदार्थ किसी के लिए अनिष्ट भी होता है। ये लोगों की मनोवृत्ति विचित्र प्रकार की देखने में आती है। और वस्तु स्वरूप ये कहता है, कोई पदार्थ आपके लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है। कोई जगत का पदार्थ आपके लिए राग करने योग्य भी नहीं है, कोई पदार्थ आपके लिए द्वेष करने योग्य नहीं है। आप तो सारे जगत के सारे पदार्थों को पौद्गलिक जान करके
अचेतन जान करके उन्हें अपने आत्मा से कहते भिन्न ही अनुभव करना चाहिए, और भिन्न है भी। चेतन पदार्थ जो मेरा असली रूप है वह लोक के सारे अनंतानंत पदार्थों से जुदा है, भिन्न पृथक है। और कोई परद्रव्य कहते कभी स्वद्रव्य नहीं होता, और स्वद्रव्य कई परद्रव्य के रूप में परिणमन नहीं करता, ऐसा वस्तु का स्वभाव भी है। तो जो जगत के अचेतन पदार्थ हैं वो पदार्थ कभी कभी किसी को इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं। तो अनिष्ट, मलिन, दुर्गंध वाले पदार्थों को देख करके दुनिया कहते गिलानी करती है, द्वेष बुद्धि करती है, घृणा का भाव करती है। यदि घर में बदबू आ रही हो तो कहाँ से बदबू आ रही है, उस बदबू को हटाने का प्रयास करेगा और घर से बाहर निकल जाएगा। दुर्गंध से सहन भी नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में दुर्गंध भी कहते पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, और पुद्गल के परिणमन को पुद्गल के रूप में देखता है, उसके प्रति गिलानी का भाव नहीं करता। इस संदर्भ में आप लोगों ने उदयन राजा की कथा सुनी होगी चरणानुग ग्रंथों में, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में 8 अंगों के स्वरूप को समझाने के लिए 8 प्रकार के विशेष उदाहरण भी दिए हैं। निशंकित अंग की कथा में अंजन चोर का उदाहरण दिया गया है, और निकांक्षित अंग की कथा में अनंतमती का विशेष उल्लेख किया गया है, और निर्विशेषता अंग में उदयन राजा का उल्लेख भी किया गया है कि राजा के यहाँ मुंडराज का पड़गाहन हुआ, मुंडराज का आहार हुआ, मुंडराज के आहार के बाद उन्हें उल्टी हो जाती है, तो मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके रंच माधवी राजा को गिलानी नहीं होती है, और अपने कर्म के उदय का विचार करके राजा को खेद खिन्न ही होता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा आहार मुनिराज को मिला कि वह आहार कहते हैं उनके मोक्ष मार्ग की साधना में निमित्त नहीं बना, और वह आहार कहते उल्टी के रूप में बाहर आ गया, और राजा के ऊपर भी उल्टी हो जाती है। तो अभी राजा रंच माधवी कहते हैं ऐसी स्थिति को देख करके उसके मन में अश्रद्धा का भाव, गिलानी का भाव और जुगुप्सा का भाव पैदा नहीं होता है। कर्म के उदय का विचार करके राजा भी विवेकी होने से, ज्ञानी होने से उस कर्म की निजरा कर देता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।